औरत ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि किसी भी औरत को समझना अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं। फीमेल बॉडी प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है। पीरियड तथा हार्मोन से लेकर प्रेगनेंसी तक महिलाओं के शरीर में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें हम पुरुष ना तो महसूस कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। एक फीमेल बॉडी के अंदर जाने कितने राज हैं जो शायद ही किसी को पता हो। फीमेल से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज नजर डालते हैं फीमेल बॉडी से जुड़े 15 रोचक फैक्ट्स के बारे में। नंबर 15, यदि बात फ्लेक्सिबिलिटी की हो तो एक फीमेल बॉडी किसी मेल के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फीमेल मसल्स में एक मेल से ज़्यादा इलास्टिन मौजूद होता है और यही चीज़ इनकी बॉडी को किसी भी मेल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। इसलिए ज़्यादातर यह देखा जाता है कि जिम्नास्टिक में औरतों की संख्या मर्दों से ज़्यादा होती है। नंबर 14, वैसे तो फीमेल ब्रेस्ट देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में फीमेल के ब्रेस्ट का आकार एक दूसरे से अलग होता है। यानी एक ब्रेस्ट का आकार दूसरे से छोटा या बड़ा होता है और ऐसा होना आम बात है। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस बात को जानते हों, लेकिन ऐसा क्यों होता है यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दोनों के ब्रेस्ट टिश्यू वॉल्यूम में कोई फर्क होना या ब्रेस्ट पॉकेट का बड़ा या छोटा होना। नंबर 13, नेवर एंडिंग टॉक। औरतें मर्दों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बोलती हैं। एक रिसर्च के अनुसार दिन भर में कोई भी औरत लगभग 20,000 शब्द बोलती है और मर्द केवल 7,000 शब्द। मनुष्य के शरीर में फॉक्सपी2 नामक एक प्रोटीन पाया जाता है और यह प्रोटीन खासकर औरतों में मर्दों से ज़्यादा होता है। इस प्रोटीन को लैंग्वेज प्रोटीन भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि लड़कियां इतना ज़्यादा कैसे बोल लेती हैं। नंबर 12, हाई इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैपेसिटी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना होगा कि एक मर्द किसी भी महिला के मुकाबले ज़्यादा शराब पी सकता है। यह बात पूरी तरह सच है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। महिलाओं के शरीर में पुरुषों के मुकाबले पानी की कमी होती है, यानी फीमेल बॉडी के टिश्यूज में लिक्विड कम पाया जाता है। ऐसा होने के कारण शराब पीने के बाद उनके शरीर पर इसका असर पुरुषों के मुकाबले जल्दी होने लगता है और औरतों को शराब जल्दी चढ़ जाती है। बॉडी में पानी कम होने की वजह से अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की क्षमता थोड़ी कम होती है और इतना ही नहीं, टिश्यूज में पानी कम होने के कारण औरतों को मर्दों के मुकाबले पसीना भी कम आता है। नंबर 11, सेंसिटिव एंड शार्प हियरिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गहरी नींद में भी एक माँ अपने बच्चे की छोटी से छोटी हरकत या आवाज़ सुनकर कैसे उठ जाती है? दरअसल सोने के बाद भी एक औरत के कान किसी भी प्रकार की आवाज़ के प्रति हाइपर सेंसिटिव यानी कि बेहद संवेदनशील होते हैं। इतना ही नहीं, औरतें मर्दों के मुकाबले हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने में भी ज़्यादा सक्षम होती है, यानी इनकी कानों में बारीक हल्की आवाज़ को आसानी से सुनने और समझ लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। नंबर 10, हार्ट अटैक सिम्टम्स। महिलाओं में हार्ट अटैक आने से पहले के सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। आमतौर पर चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होना हार्ट अटैक का कॉमन सिम्टम होता है, लेकिन फीमेल में चेस्ट पेन की जगह नौसिया, अपचन यानी कि इंडाइजेशन और शोल्डर पेन जैसे सिम्टम हार्ट अटैक होने से पहले महसूस होते हैं। नंबर 9, प्रेगनेंसी क्रेविंग्स। हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में एक फीमेल को अजीबोगरीब फूड क्रेविंग कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है और उनका पूरे 9 महीने के दौरान कभी खट्टा, कभी मीठा और कभी नमकीन खाने का मन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 30% प्रेग्नेंट औरतों को इनएडिबल चीज़ें जैसे कि मिट्टी और कीचड़ जैसी अजीबोगरीब चीज़ें खाने का मन करता है?
प्रेगनेंसी का असर महिलाओं के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग पर भी होता है और हार्मोन से होने वाला तेज बदलाव ऐसा होने का कारण माना जाता है। नंबर 8, रैशनल थिंकिंग। आमतौर पर औरतों को बेहद इमोशनल माना जाता है क्योंकि महिलाएं अपनी भावनाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और हर तरह के इमोशन को बहुत जल्दी ही प्रकट कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्दों को ज़्यादा सूझबूझ और तार्किक सोच रखने वाला समझा जाता है, जो हर बात लॉजिक और रीजन के हिसाब से करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि साइंस कुछ और ही कहता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक हिस्सा होता है जो किसी भी व्यक्ति के लॉजिक या रीजनिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। साइकोलॉजिस्ट स्टुअर्ट रिट्ची के अनुसार एक फीमेल ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मात्रा एक मेल ब्रेन के मुकाबले ज़्यादा होती है, जो उन्हें इमोशनल होने के बावजूद भी डिसीजन लेने में लॉजिकली सोचने की क्षमता प्रदान करती है। नंबर 7, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। बात यदि रिश्तों की हो तो हमेशा यही देखा गया है कि औरतें रिश्ते बनाने और निभाने में माहिर होती हैं। इसलिए देखा जाए तो रिलेशनशिप में महिलाएं ज़्यादा लॉयल यानी वफादार होती हैं। एक औरत किसी भी रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है और साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं या किसी इंसान के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारे शरीर में यही हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा भी महसूस होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके अटैचमेंट को बढ़ाता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है। किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने या गले लगने भर से इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। नंबर 6, चेंज इन बॉडी। वैसे तो यह माना जाता है कि एक फीमेल बॉडी में सारे बदलाव टीनेज यानी कि किशोरावस्था आने तक खत्म हो जाते हैं और उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन अगर साइंस की माने तो सच कुछ और ही है। एक फीमेल बॉडी 20 साल की उम्र में भी अपने आप को पूरी तरह बदलने में सक्षम है। सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि महिलाओं के ब्रेन में भी बदलाव 20 साल की उम्र के बाद आते हैं। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ एक फीमेल की डिसीजन एबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 5, औसतन महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1.8 किलो लिपस्टिक खा लेती हैं। खा लेने का मतलब सीधे दांतों से चबा लेना नहीं, बल्कि ये स्किन के एब्जॉर्ब करने का तरीका है। लिपस्टिक लगाने के कुछ घंटों बाद उसके हल्के हो जाने का ये कारण भी होता है कि भले ही आपने कुछ भी खाया पिया न हो, लेकिन हमारी स्किन की एब्जॉर्बिंग पावर की वजह से ऐसा होता है। नंबर 4, एक औसत धारणा है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा जीती हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के हार्मोन्स किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। महिलाओं के शरीर का हार्मोन ऑस्ट्रोजन इस काम में मदद करता है। वैसे महिलाओं को बच्चे पैदा करने होते हैं और उस दौरान शरीर बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। यही कारण है कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है। नंबर 3, महिलाओं के यूट्रस का साइज शुरुआती दौर में एक नींबू के आकार का होता है और प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान ये एक तरबूज के बराबर हो जाता है। इतना बड़ा अंतर बहुत भारी साबित होता है और महिलाओं को इस दौरान बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उनका ब्लैडर पर से कंट्रोल भी कम हो जाता है और इसलिए कई बार यूरिन बिना कंट्रोल के पास हो जाती है। नंबर 2, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के बालों की मोटाई आधी ही होती है। उनके बाल चिकने भी होते हैं। यही वजह है कि स्त्रियों के बाल रेशमी और मुलायम लगते हैं। यही नहीं, किसी महिला के बालों की क्वालिटी से उसकी रिप्रोडक्शन क्षमता का भी पता चलता है। यानी कि बालों की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही आने वाले बच्चे की सेहत और सुंदरता अधिक होगी। नंबर 1, महिलाएं रंग भी बहुत अच्छी तरह से पहचान जाती हैं। पुरुषों को सिर्फ लाल, पीला, हरा, नीला जैसे बेसिक कलर ही समझ में आते हैं, लेकिन महिलाएं लाल और नीले रंगों के 10 से भी अधिक शेड्स को आसानी से पहचान लेती हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों के पीछे के भाग में
करीब 7 मिलियन शंकु कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न रंगों को पहचानने में मददगार होती हैं। क्रोमोसोम्स की वजह से हम रंग पहचान सकते हैं और हम पुरुषों में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनकी बदौलत औरतें अच्छे से रंग पहचान सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सकें।